इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कैसे मिश्र धन की गणना करते हैं, कैसे मूलधन की गणना करते हैं और कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं, इसको कैलकुलेट किया था। यानी कि हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट, हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल एंड हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी वीडियो में हम आगे देखने जा रहे हैं कुछ और फार्मूलास, कुछ और सूत्र जिसमें हम पाएंगे समय निकालना और दर को निकालना। इनकी कुछ मूलभूत चीज़ों को पहले हम समझेंगे, जैसे कि जहाँ पर फार्मूले में आई शब्द का उपयोग हुआ है, 1 प्लस आई, तो आई का मीनिंग क्या होगा उसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। समय ज्ञात करना बाय यूजिंग लॉगरिथम मेथड, लघु गुणक के उपयोग के द्वारा समय को ज्ञात करना है। जैसे कि मैं पहले आपसे कह चुका हूं, सबसे पहले आई का हम मीनिंग क्लियर करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए दर दी गई है 5%, तो जो आई निकलेगा उसको हम निकालेंगे 5/100, 5/100। पहले 5/100 के हिसाब से उसको निकालेंगे, यानी कि 5 में जो दर है उसमें 100 का भाग देना है। तो जो आई रहेगा वो हो जाएगा 0.05, 0.05। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 6/100, तो वहाँ पर आई का जो वैल्यू रहेगा, आई का जो मान रहेगा वो 0.06 रहेगा। यदि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.06% हो जाएगा। तो जितना भी दर प्रतिशत रहेगा उसमें 100 का भाग दे दें तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने में जो सूत्र में आई शब्द उपयोग में आ रहा है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब जो समय निकालना है, जिसको n या t से डिनोट हम करते हैं, उसके फार्मूले को देखते हैं। उसका जो मेन फार्मूला है, जो उसका मूलभूत सूत्र है समय निकालने का, सामान्य रूप से a = p इंटू ब्रैकेट में आपको रेड इंक में दिखाई दे रहा है 1 + i ब्रैकेट क्लोज की पावर n। a बराबर p, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित ब्रैकेट में 1 धन i। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार समझाया है, आई का क्या मीनिंग होता है, R/100, यानी कि रेट अपॉन 100, दर अपॉन 100। तो ब्रैकेट क्लोज करना है और उस पर आ जाएगा पावर में n। एक सामान्य फार्मूला है, मूलभूत फार्मूला है। अब इसको लॉ के अकॉर्डिंग टर्न करना है, लॉ के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करना है इस फार्मूले की। तो जो फार्मूला दो रूप में हो सकता है, जिसकी एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है सामने स्क्रीन पर। log a बराबर log p प्लस, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, पावर का n नीचे आ जाएगा। तो log a बराबर log p प्लस n इंटू log ब्रैकेट में 1 + i। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं समय निकालने के लिए, या फिर इस फार्मूले को और इम्प्रूव कर सकते हैं आगे, n = log a माइनस log p अपॉन log 1 + i। तो मुख्य रूप से हम इसी फार्मूले को, जो इम्प्रूव्ड फार्मूला है, n बराबर log a माइनस log p अपॉन log 1 + i के फार्मूले को ही यूज करेंगे। यहाँ पर समय निकालते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हमें टाइम का कैलकुलेशन प्राप्त होगा, ये नोट के रूप में आपको दिखाया गया है ब्लू इंक से, टाइम के कैलकुलेशन में लॉग के रूप में जो राशि प्राप्त होगी हमें, उसका एंटी लॉग नहीं निकाला जाता है। केवल एकमात्र यही ध्यान रखना है हमको विशेष रूप से कि जब हम समय की गणना करने जाएंगे तो जितना टाइम निकलेगा उस लॉग के रूप में जो टाइम हमें प्राप्त होगा उसका एंटी लॉग नहीं निकाला जाएगा, उसको एज इट इज टाइम मान लिया जाएगा। आगे दर का फार्मूला देख लेते हैं। दर ज्ञात करना लघु गुणक द्वारा, कैलकुलेट ऑफ रेट बाय यूजिंग लॉगरिथम।
इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 1 प्लस आई। आई का मीनिंग मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, r अपॉन 100। तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा हमें। बड़े ब्रैकेट में जो लार्ज ब्रैकेट है उसमें लॉग ए माइनस लॉग पी अपॉन एन। तो लॉग ए माइनस लॉग पी अपॉन एन, इसका जो कैलकुलेशन रहेगा उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा और वो रहेगा 1 प्लस आई के इक्वल में। अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो एक दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको घटा करके और 100 का गुना करना है प्राप्त परिणाम में से। जो भी हमें एंटी लॉग का परिणाम मिलेगा उस परिणाम में हमको 1 घटाना है और 100 का गुना करना है, तो हमें दर प्राप्त हो जाएगी। वी हैव टू subtract 1 from antilog and after that we will multiply 100, then we will get the answer in form of rate. कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं इसके माध्यम से, लेकिन सबसे पहले जैसा कि साधारण ब्याज रीति से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, उसके कुछ हम न्यूमेरिकल लेंगे और फिर आगे लॉग को यूज करते हुए बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज रीति से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट थ्रू सिंपल इंटरेस्ट मेथड। और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सामने दिख रहा है स्पष्ट स्क्रीन पर। 2000 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज रीति से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। ऑन 2000 रुपीज for 3 years at the rate of 5% interest, you have to find out compound interest through simple interest method। ये पहला क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये व्यावहारिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो पेज नंबर है वो 354 है और इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 289 है। इसमें हमें जो है साधारण ब्याज रीति से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इसमें आपको पहले बताया जा चुका है, 2000 रुपये का प्रिंसिपल या मूलधन दिया गया है और 3 वर्ष का समय दिया गया है। साथ ही साथ जो दर दी गई है वह है 5% और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो पहले साल के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का। पहले वर्ष में गणना कर लेते हैं। 2000 रुपये मूलधन है, दर 5% है और 1 वर्ष का 1/100। इस तरह से हम गणना करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की और पहले वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो 2000 रुपये के ऊपर निकाला जाएगा, जो कि मूलधन है। कैलकुलेट करते हैं तो 100 रुपये ब्याज हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये 100 रुपये ब्याज की गणना की गई है। अब इस 100 रुपये ब्याज को हम 2000 रुपये में ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो 2100 रुपये नेक्स्ट ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा। फिर सेकेंड ईयर में हम फिर से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को और वो 2100 रुपये के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर 2100 रुपये के ऊपर 5% की दर से 1 वर्ष का 105 रुपये ब्याज होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। अब जो 105 रुपये ब्याज हमें गणना के पश्चात मिला है, नाउ वी विल ऐड, इसको 2100 रुपये में हम जोड़ देंगे, जो कि दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल था या मूलधन था।
अब तीसरे वर्ष के लिए जो मूलधन हो जाएगा वह 105 रुपये 2100 रुपये में हम यदि जोड़ देंगे तो 2205 रुपये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इस वर्ष मतलब तीसरे वर्ष हम फिर से ब्याज की गणना करेंगे साधारण ब्याज के हिसाब से 2205 गुणित 5 गुणित 1/100। तो इस तरह से जो गणना किया जाएगा उस पर ब्याज आएगा 110 रुपये 25 पैसे। अब 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास है, पहले वर्ष का 100 रुपये, दूसरे वर्ष का 105 रुपये और तीसरे वर्ष का हमारे पास है 110 रुपये 25 पैसे। साधारण ब्याज विधि में गणना करने पर जो कुल ब्याज बनता है वो 100 धन 105 धन 110 रुपये 25 पैसे, इस प्रकार से कुल 315 रुपये 25 पैसे ब्याज बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण ब्याज विधि से गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा 315 रुपये 25 पैसे। इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। अब नेक्स्ट